किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। क्यों? बाकी में क्या दिक्कत आपको आ रही है? राहुल गांधी में तो वोट पाना दिल नहीं करता है। क्यों, क्या दिक्कत है उसमें? पप्पू है। वो कमेटी बहुत करता है। मैं ये नहीं कह रहा किसी ने गलत किया या ठीक किया, लेकिन अगर देश को आगे चलाना है तो मोदी को लाना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए मेजोरिटी तो इसकी मोदी जी की बन रही है, बिकॉज ही इज़ डिजर्विंग। अभी वो डिजर्व कर रहे हैं, तो हम तो उसी को कहेंगे अभी बनना उनको चाहिए। नहीं, क्यों? बाकी तो केजरीवाल है, राहुल गांधी है, वो लोग भी तो कह रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं हम डिजर्व करेंगे। उनका खुद का विज़न सिर्फ अपने आप को लेके आने के लिए अभी तक दिख रहा है। अगर वो देश के लिए सोचते तो वो भी डिजर्व करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, न्यूज़ 24 सरबोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मार्केट में आया हूं और लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। इस पर लोगों की क्या राय है? क्या लोग प्रधानमंत्री के रूप में, हमारे देश के बहुत सारे नेता हैं जो अपने आप को दावा करते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन पब्लिक क्या कह रही है? दोस्तों, यूपी में जिस तरह से क्राइम ख़त्म किया गया है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा कि जैसे मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी का अंत हुआ है, बहुत सारे अपराधियों को मार गिराया गया है, ख़त्म हो गया, आतंक मुक्त हो गया। ऐसे क्या हर स्टेटों में ज़रूरत? इसके खबर साहब ये बताएंगे 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, पीएम के रूप में किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। क्यों? बाकी में क्या दिक्कत आपको आ रही है? राहुल गांधी में तो वोट पाना दिल नहीं करता है। क्यों, क्या दिक्कत है उसमें? पप्पू है। वो कमेटी बहुत करता है। अरे भाई, सब लोग हनी साहब ये बताएं कि 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है अब। ओके, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? बहुत सारी जो पार्टियां हैं। डिजर्व करता है उसको हम देखेंगे। इसके लिए किसको? आप अगर एक नाम तो बताएं आप। अभी पब्लिक फिलहाल के लिए मेजोरिटी तो इसकी मोदी जी की बन रही है, बिकॉज ही इज़ डिजर्विंग। अभी वो डिजर्व कर रहे हैं, तो हम तो उसी को कहेंगे अभी बनना उनको चाहिए। नहीं, क्यों? बाकी तो केजरीवाल है, राहुल गांधी है, वो लोग भी तो कह रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं हम डिजर्व करेंगे। उनका खुद का विज़न सिर्फ अपने आप को लेके आने के लिए अभी तक दिख रहा है। अगर वो देश के लिए सोचते तो वो भी डिजर्व करते हैं। अभी लालू यादव जी पीछे कहे हैं कि मोदी का तो कोई है ही नहीं है। तो मोदी ने कहा हमारा पूरा देश हमारा परिवार है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, वो चीज़ उनका मैं इस पे लिए उनका पर्सनल ओपिनियन कहूँगा, क्योंकि ये चीज़ होती है पॉलिटिकल व्यू के लिए। बात ये है कि अभी सीधी बात हम अगर एक देखा जाए ना, हम बात करें इसके लिए पॉलिटिकल बेस पे या देश की तरक्की के लिए, जितनी लॉन्ग रन कोई भी गवर्नमेंट चलेगी रनिंग, उतना देश को तरक्की होगी। बार बार गवर्नमेंट बदलना बेवकूफ़ी की बात है मेरे हिसाब से। ये बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि मोदी अगर थर्ड बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं भारत का, तो भारत का लॉन्ग लाइफ सिक्योर रहेगी इससे? कोई भी गवर्नमेंट हो अगर लंबे चलेगी तो सिक्योर रहेगी। मैं इसके लिए किसी के भी क्रिटिसिज्म नहीं करता। अगर गवर्नमेंट सेम रहेगी, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, अगर लंबी चलेगी तो वो जो लोगों के लिए बेनिफिट है वो ज़्यादा है। क्योंकि नीतियाँ जो होती हैं वो गवर्नमेंट का एक बंदा नहीं डिसाइड करता, उसके लिए हमारे जैसे बड़े हमारे लिए बंदे बैठे जो एजुकेटेड हैं, जो गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, उनके बेस पे जो नीतियाँ बनती हैं। अंकुश साहब ये बताएं कि 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है। पीएम के दौर पर हमारे देश में बहुत सारे नेता हैं, राहुल गांधी जी हैं, मोदी जी हैं, केजरीवाल साहब हैं, बहुत सारे नेता हैं। सब एक कह रहे हैं कि हमको पीएम बनना है, लेकिन आप किसको चुनेंगे? थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। मोदी जी। क्यों मोदी जी को? क्यों? बाकी में क्या दिक्कत आपको आ रही है? आपको मोदी जी से क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे को बाकियों से भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ मोदी जी को चाहते हैं। आखिर क्या ऐसा गुण देखे आपने मोदी जी के अंदर जो आप मोदी जी को लाइक करते हैं? थोड़ा बताएं। आप हिंदू हैं? मैं हिंदू। हिंदुओं के लिए उसने जो कर दिया आज तक हुआ, बोले आप, बोले। आज तक वो आप बता जो उसने कर दिया आज तक नहीं हुआ। हिंदुओं को मेजॉरिटी में लाने वाला एक मोदी मिला। अच्छा ये बताएं, जैसे राम मंदिर उन्होंने बनवाया, उन्हीं को श्रेय जा रहा, तो क्या आपको लग रहा है कि राम मंदिर को बनवाने की वजह से आप लाइक करते हैं? कोई और भी वजह इसका है? राम मंदिर तो एक इशू बन गया, वजह नहीं बनी, एक इशू बन गया। वहाँ पे एक्चुअल में पहले था ही वही मंदिर, उसके ऊपर मुसलमानों ने जो अपना मस्जिद वगैरह था जो भी था वो बनाया था, बट उसके पिलर्स जो भी हैं उसको आज भी देखो वो शुरू से ही राम मंदिर है। तो उसको बनवाया या ना बनवाया की बात नहीं है, जो मोदी ने कर दिया हमारे लिए वो कोई ना कर सका ना करेगा। अच्छा ये बताएं कि यूपी के अंदर आदित्यनाथ योगी ने लास्ट
अभी डेथ हो गई है मुख्तार अंसारी की, सबसे बड़ा डॉन यही था, यही बचा था, ये भी खत्म हो गया। क्या आपको लग रहा है कि हर स्टेटों में इस तरह का शासन होना चाहिए योगी जी जैसा, कि हर स्टेट में ऐसे आतंक मुक्त साम्राज्य होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? गैंगवार हर जगह बंद होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है उसको हिंदू है मुसलमान नहीं, है, कोई भी वो ज़रूरी वहाँ नहीं तो है। सबका हुआ। क्राइम करने वाले का कोई धर्म नहीं होता। साहब आपका गुड नेम? मेरा नाम प्रदीप है जी। प्रदीप साहब, ये बताएं कि यूपी के अंदर क्राइम जीरो लेवल पर अब नज़दीक पहुंच चुका है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी क्या इसमें एक्सपीरियंस आपका क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। सर मैं ट्रांसपोर्ट लाइन में कम से कम 30-35 साल से हूँ, ठीक है जी। जो पहली पार्टियों का जो माहौल था, गाड़ियों को लूटते थे, पैसा मंथली हर चौक पे, जब से योगी जी आए हैं ऐसी सब सिस्टम क्राइम ख़त्म हो चुका है। आज कोई भी गाड़ी वाले को पूछो ये यूपी में चलता है, वो कहता है कि जब से योगी जी आए हैं सब खत्म हो गया सब। साहब ये बताएं कि हज़ारों की संख्या में बदमाशों का इनकाउंटर कर दिया गया, 10,000 तो अंदर जा चुके हैं जिनका सज़ा भी हो चुकी है, लेकिन इस तरह से हर स्टेटों में नहीं हो रहा। इस पर आप क्या क्या कहना है? देखिए योगी जी जो कर रहे हैं वो तो बढ़िया है। वैसे जैसे आतंक था योगी के पहली पार्टियों के दौर में, तब लोग यूपी से डरते थे। आज किसी भी यूपी के पर्सन से पूछ लो, वो कह रहे हैं बहुत बढ़िया हो गया, सब खत्म हो चुका है, ऐसा दौर खत्म हो चुका है। लेकिन ये बताएं कि बाकी नेता लोग, कुछ लोग हैं कहते हैं हम बिजली फ्री कर देंगे, हम पानी फ्री कर देंगे, तो क्या पानी बिजली फ्री अच्छा है या अच्छा शासन अच्छा है? इसके बारे में बताएं। सर ऐसा है, ऐसे तो आप लोगों को काम चोर बना रहे हैं, ठीक है कि नहीं? जो आदमी काम ही नहीं करेगा, बिजली फ्री मिलेगी, राशन फ्री मिलेगा, काम ही नहीं करेगा तो कैसे वो देश तरक्की कैसे करेगा? काम करेंगे, टैक्स देंगे, तभी देश तरक्की करेगा ना जी। ऐसा लोगों को काम चोर बना रहे हो, काम करने से होगा ना जी। तो आपको क्या, अच्छा ये बताएं कि चुनाव नज़दीक आ चुका है, आप पीएम किसको बनाना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी। क्यों, बाकी दूसरे भी तो हैं? नहीं, सब उसमें लगा कुछ। क्या लगेगा, एक खास बात नरेंद्र मोदी की बताएं जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? जो उन्होंने धारा 370 खत्म की, ठीक है जी। देखिए एक देश दो रूल, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस वहाँ लागू ही नहीं होती थी। सर आपका गुड नेम? मेरा संदीप कुमार है जी। संजीव साहब ये बताएं कि 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया, हाँ जी। पीएम के रूप में किसको देखना चाहेंगे आप? मोदी को देखेंगे। क्यों साहब, मोदी क्यों? दूसरे भी तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी आएंगे तो अच्छे काम करेंगे। वो आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा किसी ने गलत किया या ठीक किया, लेकिन अगर देश को आगे चलाना है तो मोदी को लाना पड़ेगा। नहीं, मोदी के बारे में क्या काम आपको मोदी का पसंद आया कि जो आप इतने बड़े मोदी के फैन दिख रहे हैं? नहीं, मोदी के यही फैन समझ लो, जो मर्जी समझ लो, लेकिन जो काम अब चल रहे हैं वो मोदी के कारण ही चल रहे हैं। अच्छा साहब ये बताएं कि यूपी के अंदर जो है क्राइम तकरीबन बहुत हद तक खत्म हो गया। अब तो लास्ट बदमाश जो सबसे बड़ा डॉन था मुख्तार अंसारी, वो भी मिट्टी में मिल गया, कल खत्म हो गया। अब ये बताइए कि क्या हर स्टेटों में, जो कि बाबा वहाँ किसी को कोई ज़्यादा फ्री नहीं देते, बिजली फ्री नहीं दे रहे हैं, नहीं कुछ फ्री वाला काम तो अच्छा है, जो फ्री देता है वो बेकार है, जो फ्री देता है वो बिल्कुल बेकार है। फ्री क्यों देना है? रेट कम कर दो, सबको एक ही लेवल में ले आओ, और वो यही मोदी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या ऐसी शासन व्यवस्था की हर जगह जरूरत है? जी बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। क्या पंजाब में भी ऐसा चीज़ आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ तो ऐसा कुछ अभी खास कुछ तो दिख रहा है, लेकिन हर स्टेट की हर अपनी अपनी प्रॉब्लमें होती हैं जो दूर करनी पड़ेगी, लेकिन टाइम लगता है हर चीज़। अच्छा साहब ये बताएं कि बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया है मान साहब के बारे में, बहुत सारे लोगों ने उनके तारीफ भी किया है कि उनका काम बहुत अच्छा है। तो क्या आपको लग रहा है कि मान साहब को और भी स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए? तो मान साहब अकेले नहीं ना कर सकते। हाँ, लोगों ने उनकी तारीफ बहुत किया। हाँ, वो जो काम करेगा उसकी तारीफ होगी, लेकिन अच्छा बताया, लेकिन अकेला बंदा एक नहीं ना कर सकता। हाँ, वो खुद ईमानदार हैं तो सबको करना पड़ेगा, सबको साथ में चलना ही पड़ेगा अगर करना है तो। आपका गुड नेम? जितेंद्र साहब ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ गया, पीएम के रूप में किसको देखना चाहेंगे? डेफिनेटली मोदी जी आएंगे दोबारा। नहीं, मोदी जी आएंगे, दूसरे भी तो कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हम अच्छा काम करेंगे, उनसे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? सभी कहते हैं हम आएंगे, बट जो शेर है वही आएगा। क्या आपको मोदी जी शेर लगते हैं? हाँ शेर हैं, सवा शेर हैं। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी का कौन सा काम आपको अच्छा लगा जो आप इतने बड़े उनके फैन बन गए? सारे काम उनके अच्छे हैं अभी तक जो भी है।
जैसे कि 370 हट गई है, काफ़ी डेवलपमेंट है। अब देखिए, पहले इंडिया को कोई नहीं जानता था, आज के टाइम में सभी इंडिया को जानते हैं। अच्छा, ठीक है, पहले क्या था, कहीं जाओ इंडिया को कोई पूछता नहीं था, अब कहीं जाओ सब मोदी जी की वजह से। अच्छा, जहाँ मतलब जो भी है मोदी जी की वजह से है। हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर मोदी जी आगे आ जा रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि इंडिया और भी डेवलप करेगी? बहुत डेवलप करेगा, कर रहा है, आपको भी पता होगा डेवलप कर रहे हैं कि। अच्छा, ये बताएं, लेकिन विपक्ष के लोग जो एंटी पार्टी हैं वो तो कहते हैं जब से मोदी जी आए हैं तब से यहाँ पर बेरोजगारी फैल गई। इस पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है बेरोजगारी है? आप बताएं। मैं तो, मेरा काम सेट है। आपका सेट है? हाँ, मेरा काम सेट है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं मेरे काम में। अच्छा, जब से मोदी जी हैं, मोदी से पहले भी सेट था, आज भी सेट है। आप खुश हैं पूरा? खुश हूँ पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर, आपका गुड नेम? राजकुमार जुनेजा। जुनेजा साहब, ये बताएं कि 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ चुका, पीएम के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे? सारी दुनिया जिसको पसंद करती है, मोदी जी। मोदी जी को। मोदी जी का क्या काम ऐसा आपको पसंद आ गया कि जो आप इतने बड़े फैन बन गए? कौन सा ऐसा बढ़िया काम है जो नहीं किया उन्होंने? फिर भी 2-4 काम बताएं। राम मंदिर है, 370 है, फाइनेंशियल तौर पर इतना ऊँचा लेके जाना, इतनी बढ़िया रेल ब्रिज वगैरह, जो भी सारे काम, हर तरीके से काम अच्छा है। अच्छा, ये बताएं कि सिर्फ राम मंदिर के वजह से ही उनको पसंद कर रहे हैं कि कोई और भी दूसरा वजह हो सकता है? सिर्फ राम मंदिर ही क्यों, और बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। आर्थिक तौर पर इतना ऊंचा लेके गए हैं, पूरे विश्व में नाम किया है। मोदी जी की धाक है, जिसका अमेरिका का राष्ट्रपति कहे कि मेरे को ऑटोग्राफ दो, दूसरे देशों के प्राइम मिनिस्टर्स के पाँव छुए, इससे बढ़िया काम हस्ती मिल सकती है। तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीएम है वो मोदी साहब? बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर सेंट्रल लेवल की करप्शन जो है वो जो 85% थी वो नियर अबाउट 15% होगी करप्शन सेंट्रल लेवल की। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि अब अगर थर्ड बार वो पीएम बनते हैं तो उनसे क्या क्या उम्मीदें आप रख रहे हैं कि जो आपको लग रहा है कि होना चाहिए? तो उम्मीद रखने की सारी ज़रूरत नहीं, वो इतना बढ़िया करके देता, उम्मीद से तो कई गुना आगे जाता है वो। जैसे ईश्वर देता है ना, बिना मांगे सब कुछ देता है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं 65 साल का हूँ और मुझे इलेक्शन के, वोटिंग के और देश के सामाजिक कार्यों में मुझे बहुत लगाव है। और मैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? साहब, ये बताएं कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, सभी नेता, सभी पार्टियां फील्ड में आ चुकी हैं, लेकिन आप किसको चुनना चाहते हैं? आप एक वरिष्ठ सिटीजन है देश के, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, सेंटर की गवर्नमेंट के अंदर मोदी जी ने 10 साल में जो कमाल दिखाया है, 10 साल में जो मोदी जी ने जो देश को प्रगति के राह पर लगाए हैं, और हमारा देश जो भारत है वो एक स्ट्रॉन्ग एक कंट्री के रूप में 10 सालों में बहुत बड़ा उभरा है। और इसलिए हम सब मोदी जी से लगाव करते हैं, और मैं चाहता हूं कि सेंटर में हमेशा ही मोदी जी की सरकार रहे, क्योंकि मोदी जी ही इस वक्त देश के सशक्त नेता हैं। अच्छा साहब, ये बताएं, आप तो सशक्त नेता की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एंटी पार्टी हैं वो तो उनको कमज़ोर नेता मानते हो, तो सशक्त कहीं से भी नहीं बोल रहे हो, तो कह रहे हैं कि बिल्कुल कमज़ोर और फ्लॉप आदमी है। देखिए, इस वक्त देश के अंदर जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया है, उनके अंदर ज़्यादा आपस में उनका साथ एक दूसरे के साथ जुड़कर नहीं रह सकती। तो कल को वो सारा देश जुड़कर कैसे चलाएंगी? अभी तो वो जुड़कर नहीं रह रही हैं। इसलिए मोदी जी ने अब पंजाब के अंदर 6 कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, वो भी सशक्त कैंडिडेट हैं और सारे ही जीतने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो 370 का लक्ष्य रखा है, और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही है, और 370 का लक्ष्य मोदी जी पार कर जाएंगे। इसलिए अच्छा साहब, ये बताएं कि जैसे यूपी के अंदर आदित्यनाथ योगी ने क्राइम को कंट्रोल किया, क्या ऐसा हर स्टेटों में पॉसिबल है या होना चाहिए? इस पर क्या कहना आप? ऐसा है जी, जिस तरह से आदित्य योगीनाथ जी ने यूपी के अंदर वहाँ पर कंट्रोल किया है, वहाँ पर इस वक्त जो गैंगस्टर वार है या कुछ ज़मीनों को दबाने का था, वो सब मोदी ने ख़त्म कर दिया है। उसी तरह से मैं सोचता हूँ यहाँ पंजाब में भगवंत मान है, वो अपनी जगह पर अब उन्होंने इतनी लंबी दूरी तय की है
बहुत सारे उनके एमएलए इस वक्त वो मेजोरिटी के अंदर हैं, अब 5 साल सरकार चलाएंगे। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलाते हैं तो अगर हम लोगों को फ़ायदा होता है तो उनकी सरकार भी, हर जितने भी नेता हैं जैसे भगवंत मान जी हैं, ये अपनी लाइन में बिल्कुल ठीक है। तो सर आपका गुड नेम? जीवन सर। जीवन साहब, ये बताएं कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, जी, तो पीएम के रूप में किसको पसंद कर रहे हैं आप? अभी तो सर मोदी साहब चल रहे हैं, मोदी ही आएंगे। क्यों सारे मोदी मोदी क्यों कर रहे हैं? इसमें क्या खास क्या बात है? खास क्या सर, ऐसे कि लीडरशिप में देखने के लिए अभी कोई लीडर नहीं दिखता। जैसे लीडर बोलते कोई लीडर नहीं है, जनता भी यही देखती है कोई लीडर ही नहीं है। क्यों राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वो तो अपने आप को लीडर मानते हैं? राहुल गांधी देखो, एक जो चेन है, चेन के हिसाब से तो मानते हैं अपने आप को, मगर पब्लिसिटी के हिसाब से तो नहीं है। क्या कमी आपको राहुल गांधी जी की नज़र आ रही है उनके अंदर? बताएं थोड़ा पब्लिक को। देखो मैं कमी तो नहीं कह सकता, उनके स्टार ही कुछ ऐसे हैं। अच्छा। टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब आपको उनको सब कुछ ऐसा ही नज़र आता है? अच्छा ये बताएं कि जैसे यूपी के अंदर क्राइम काफ़ी कम हो गया, तो क्या आपको लग रहा है कि पंजाब के अंदर भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि यहाँ भी कुछ? सर ये इसका एडवांटेज तो मैं योगी जी को दूंगा जी। जैसे योगी जी ने वहाँ पे सब क्राइम को प्रेफर रख के वर्क किया। बिल्कुल, क्राइम ही उनका मेन प्रायोरिटी थे। मेन प्रायोरिटी उन्होंने क्राइम को रखा और रिजल्ट दिखा भी। हम देखो बोलते हैं ना जी, काम करते हैं तो दिखता है, वो दिखा है। पहलवान की बॉडी दिखती है। अब पंजाब में क्या नशा है, उस पर वर्क दिखता ही नहीं। लेकिन भगवंत मान साहब के काम की लोग तारीफ तो कर रहे हैं। सर तारीफ तो कर रहे हैं, मगर जो चीज़ मेन इस टाइम क्या है, ड्रग्स का मुद्दा जो है, कोई भी सरकार आती है उस पर एक्शन दिखता नहीं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा केजरीवाल साहब की या भगवंत मान की, मगर पंजाब में ये जो मेजर ड्रॉबैक चल रहा पंजाब का, इसको कवर ना किया तो पंजाब खतरे में है। चल ही रहा है, जनरेशन देखो ना आज की। तो साहब आपको क्या लग रहा है कि अगर भविष्य में पीएम के रूप में आप केजरीवाल साहब को देखना पसंद करें, भगवंत मान साहब को देखना पसंद करेंगे? सीएम या पीएम सर? पीएम के लिए? नो सर, नो नो नो। सीएम के लिए ठीक है? सीएम के लिए देखो अभी तक तो ठीक है, मगर मेन मोटिव यही है ड्रग्स का, उसको कवर नहीं कर पा रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बात किया कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, पीएम के रूप में किसको देखना चाहते हैं लोग? मोदी जी को, केजरीवाल जी को, राहुल गांधी जी को, या अन्य किसी को? लेकिन लोगों का जो रुझान है मोदी जी की तरफ ज़्यादा लोगों ने बताया, जो आप देख ही रहे हैं, वीडियो में आप देखेंगे ही, न्यूज़ में। तो दोस्तों अब आज का ये जो प्रोग्राम है न्यूज़ है, मैं ही बंद कर रहा हूँ। अगर हमारा न्यूज़ आपको पसंद आए तो हमारे न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, शेयर भी करें। जय हिंद, जय